अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं अलीन यूके। तो आज मैंने इस बंदे को पकड़ा है जो कि यूट्यूब पे आके जो है ना आप सब लोगों को गाइड कर रहा होता है, आप लोगों को फंसा रहा होता है कि भाई यूके आ जाओ, यूके आ जाओ, यूके आ जाओ। तो आज मैंने उस बंदे को पकड़ लिया रंगे हाथों कि भाई तुम तो बताओ ना पहले कि तुमने यूके आके तो आज तक क्या कर रहे हो, तुमने क्या कमाया, क्या खटा है। तो इनसे पूछते हैं कि इनका जो आज तक एक्सपीरियंस है यूके में आने के बाद, उन्होंने कौन सी डिग्री की, क्या जॉब क्या कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने क्या अर्निंग की, अभी उनका स्टेटस क्या है, आगे उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो ये तमाम बातें पूछते हैं जी। मेरे पास आता जी हमजा अली अब्बासी, ओ नहीं, हमजा शिनवारी जी। तो ये देखिए जी, मेरे साथ है जी हमजा शिनवारी। तो हमजा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। मैंने आज जो है ना आपको इसलिए पकड़ा है, मैंने कहा जी आपसे जो है ना पूछते हैं आपके बारे में कि आपका एक साल का जो एक्सपीरियंस है यूके का वो कैसा है, और आपने अभी तक क्या कुछ यहाँ पे किया। तो पहले तो ये बताएं कि आप कब यूके आए थे और आप किस स्टेटस पे यहाँ पे आए थे। अच्छा, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं कि मुझे एक साल नहीं, तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं। मैं सितंबर इनटेक 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर में आया था और मैं एज अ स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट आया था। मैंने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल की थी। उसके बाद एज यूजुअल आपको पता है इंजीनियर्स के हालात पाकिस्तान में, इंडिया में स्पेशली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हालात। चलो आईटी से रिलेटेड कुछ लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं भी पाकिस्तान में 2-4 साल डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई कर करके फिर ना मिलने के, कुछ और पार्ट टाइम बिजनेसेस करने के बाद, कुछ भी अर्निंग ना होने की वजह से मैं फिर जो है वो यूके का मैंने प्लान किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे, जो एज यूजुअल मोस्ट यूट्यूबर्स और मोस्ट लोगों की तरह कहते थे कि यार इतने ना अभी, जो मर्जी हो जाए इतने ना अभी। तो मैंने कहा कि नहीं, ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि उस टाइम कोविड चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया के वीजे जो है वो नहीं लग रहे थे, उन्होंने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए थे और कोई कंट्री कनाडा अमेरिका में वीजा देता नहीं है। तो रीजन ये थी कि मुझे वीजा मिला ही यूके का था, तो मैंने कहा इधर ही चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने उन यूट्यूबर्स को, उन लोगों को झूठा करने के लिए कि जो कहते थे कि यूके ना, इसे क्वेश्चन नहीं रखा रखा है, उनको झूठा करने के लिए आपने कहा मैं यूके आवांगा है, तो आप यूके आ गए। तो ये बताएं कि चलो जी आप यूके आ गए, आपने मास्टर्स कर लिया, तो उसके बाद अब आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, आपको यहाँ की डिग्री कैसी है पाकिस्तान के मुकाबले में, और उसमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि क्या आपको डिग्री में लर्निंग ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है वहाँ पे, या डिग्री मुश्किल है या आसान है। और उसके बाद अगला सवाल साथ ये वो ये बताएं कि डिग्री ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जॉब्स के हालात क्या है, कि आप पाकिस्तान में तो 2-3 साल हम लोग भी करते रहे, आप लोग भी करते रहे, जॉब्स ढूंढते रहे हैं, कुछ की कुछ नहीं की। तो यूके के अंदर डिग्री करने के बाद जॉब्स के हालात क्या हैं, क्या आपको जॉब मिल गई है, फील्ड की नहीं मिली, क्या सिचुएशन है? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करूंगा। सबसे पहली ये चीज़ है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी फ़र्क है। सबसे मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो भी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो रट्टा बेस बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है वो असाइनमेंट बेस है। और मोस्टली जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें यूँ समझें कि असाइनमेंट आपने, रिसर्च वर्क जो है वो ज़्यादा, स्पेशली मैं मास्टर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बैचलर्स का हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन मास्टर स्टूडेंट जितना भी है वो सारा का सारा रिसर्च बेस और असाइनमेंट बेस है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एग्जामिनेशन होते हैं, रिसर्च आखिर में एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपने सिर्फ जो है वो थीसिस वगैरह मास्टर में लिखना होता है, अगर आपको याद हो। एक ये चीज, सेकंड ये चीज है कि यूके का जो भी एजुकेशन और उसके बाद जो जॉब का सिस्टम है ना, वो सारा का सारा बेस करता है दो चीजों के ऊपर। सबसे पहली जो चीज है वो है आपका रेफरेंस। इवन मैंने यहाँ पे ऐसे भी लोग देखे हैं जो फॉर एग्जांपल किसी जगह पे, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने दोस्त को रेफरेंस के जरिए उस कंपनी में लगवा दिया है। और ऐसे भी लोग यहाँ पे जॉब जिनको लगी है, जिनको इंग्लिश भी सही बोलनी नहीं आती, मतलब सही छोड़ के, जिनको जो है वो शायद 2-4 अंग्रेजी की लाइनों के अलावा उनको जो है वो बोलना नहीं आता, लेकिन वो भी फील्ड की जॉब, अच्छी जॉब कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि उनके कोई दोस्त वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे थे और उन्होंने उनको रेफर किया। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जब किसी भी कंपनी में कोई वैकेंसी आती है ना, तो वो बंदा जो ऑलरेडी वहां पे जॉब कर रहा होता है, उसको वो सबसे पहले कहते हैं कि आपका कोई रेफरेंस है या नहीं। और अगर अली भाई आपने अगर जॉब्स में अप्लाई किया हो तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जॉब्स में वो आपसे आपका रेफरेंस पूछते हैं, 2 रेफरेंस कम से कम वो पूछते हैं कि ये 2 बंदों के जो है वो आपने रेफरेंस लिखने हैं। अब उसकी रीजन ये है कि इनको, एक तो रेफरेंस जो है वो बड़ा जरूरी है इस कंट्री में जॉब लेने का। दूसरा, यहाँ का जो भी एजुकेशन सिस्टम और जॉब का सिस्टम है ना, वो एजुकेशन बेस है ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस बेस है।
अगर आपको जितना एक्सपीरियंस है ना, आपने बेशक मैट्रिक भी पास नहीं है आपने किया हुआ, ठीक है, आपको अगर फील्ड का 4-5 साल का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, और आप डिफेंड कर सकते हैं उसको, डिफेंड करने का ये मतलब है कि ये नहीं है कि मेरी तरह आपने लिख दिया कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यू में आपसे पूछा तो आपने कहा ओहो आई फॉरगेट अबाउट इट, और ये हो गया कि मुझे, मतलब आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए, तो फिर उस एक्सपीरियंस का भी कोई फायदा नहीं। अगर आप अपनी एक्सपीरियंस जो आपने सीवी में लिखा है उसको डिफेंड कर सकते हैं, तो फिर ये कंट्री जो है वो फिर आपके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एजुकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तो फर्स्ट जॉब फिर ढूंढने के लिए आपको रेफरेंस ही लड़ाना पड़ेगा, उसके अलावा मुश्किल होता है स्टार्ट में, स्पेशली अगर आप आईटी या मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। अगर आप आईटी मेडिकल या सीए से रिलेटेड आपकी फील्ड है फिर तो इजी है, लेकिन अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में है, आप किसी और इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो फिर आपको कंपेरेटिवली जो है वो अपना रेफरेंस ही लगाना पड़ेगा शुरू में, जो भी आपके दोस्त या टीचर से आप बात कर सकते हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है आपको फर्स्ट जॉब हासिल करने। अच्छा देखिए, मैं अब आपको पता है यहाँ पे बहुत से लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, दुनिया से लोग आते हैं मास्टर्स करने, बैचलर्स करने। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं मास्टर्स करने के बाद वो अपनी फील्ड की जॉब उनको नहीं मिल रही। जैसे आपने कहा कि अभी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब मिलती है, लेकिन अब जिसके बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसने बैचलर्स पाकिस्तान से किया, मास्टर्स यहाँ से कर लिया, अब मास्टर्स करने के बाद वो एक्सपीरियंस लेने के लिए फर्स्ट जॉब, तो वो क्या करे? लाइक अगर उसके पास रेफरेंस भी नहीं है, अगर वो उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर वो कैसे उसको जॉब मिल सकती है? क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो कि जॉब्स के बगैर फिर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जॉब्स के हालात मुझे लग रहा है कि वही बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान में है। लोगों के पास डिग्रियां हैं, डिग्रियां लेके वो फिर रहे हैं यार, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉब्स मिल नहीं रही। तो आप क्या समझते हैं कि फिर स्टूडेंट को कोई मशवरा दे दें जिसके पास रेफरेंस भी नहीं है और एक्सपीरियंस तो है ही नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम वो क्या चीज कर सकता है जिससे उसके चांसेस बढ़ जाएं जॉब लेने के? अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो जैसे मुझे ऐसे फील हुआ कि शायद मैं किसी जो है वो न्यूज़ चैनल में आया हूँ और पॉलिटिशियन का इंटरव्यू जो है वो बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन मुझसे इन्होंने पूछा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा जो है देखिए, वो, मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, बड़े लोग फॉलो करते हैं आपको, तो वो सुनते हैं, तो वो सुनना चाहते हैं कि भी आप बताएं कि वो गुर बता दें कि क्या करें वो। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अपने 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका मोटिव ये है कि आपको ना अपनी जर्नी जो है वो प्लान करनी पड़ेगी पाकिस्तान से ही। अगर आप अपनी जर्नी को प्लान करके नहीं आते ना, फिर जॉब हासिल करना मुश्किल है। सबसे पहली प्लानिंग ये होनी चाहिए आपकी कि आपने स्टडी को और वर्क को बैलेंस करके चलना है। सबसे पहली ये प्लानिंग है। जब जैसे आप डिग्री करने आए हैं तो बहुत सारे 80-90% स्टूडेंट्स जो है ना वो असाइनमेंट्स बाहर से बनवा के और अपने काम में लगे रहते हैं, और वो बैलेंस करके नहीं चलते। उनकी ज़्यादा ये कोशिश होती है कि यार जितने ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ कमा के पीछे बेचता रहूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता रहूँ या अपनी फीस मैनेज करता रहूँ, और मैं जो है ना पढ़ाई उनको, क्योंकि इर्द गिर्द माहौल ऐसे देखते हैं कि सब असाइनमेंट्स बनवा रहे हैं तो वो भी बनवाते रहते हैं। ये सबसे पहली मिस्टेक होती है स्टूडेंट की। आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपने फीस भी मैनेज करनी है, आपने स्टडी को भी उतना ही फोकस करना है जितना आप पढ़ाई को कर रहे हैं। तो आप इससे ये फायदा होगा कि आपको कम से कम जो आप नॉलेज पढ़ रहे हैं उसकी आपको जो है वो समझ आती जाएगी। पहली ये चीज़। दूसरी ये चीज़ आपने करनी है कि आप फॉर एग्जांपल, मैं जैसे इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैंने अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बंदे देखने हैं ना लिंक्डइन के ऊपर, उन सबको मैंने फॉलो करना शुरू कर देना। उनको जब मैं फॉलो करूंगा तो मैं देखूंगा कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिकल की इस फील्ड के अंदर जॉब कर रहा है, इसने क्या क्या सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, कौन कौन सी फील्ड में इसने इंटरेस्ट लिया हुआ है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह तकरीबन 10-15 बंदे जिनको मैं देख रहा हूँ कि यार ये मेरी ही फील्ड के बंदे हैं, ये इस जगह पे काम कर रहे हैं, इन्होंने ये सर्टिफिकेशंस की हुई है, मैंने वही सर्टिफिकेशंस ड्यूरिंग डिग्री करना शुरू कर देनी है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस होती हैं बहुत सारी, गूगल पे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कराते हैं, तो वो आपने सर्टिफिकेशन जो है वो करना शुरू कर देनी है। उससे ये होगा कि आपकी स्किल इंप्रूव होगी और आपकी सीवी में जो है वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। सही। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपकी जब डिग्री खत्म हो गई या डिग्री खत्म होने के करीब है तो आपने इंडीड के ऊपर चले जाना और अपनी जो है वो जॉब्स फाइंड आउट करनी है। जब आप रैंडमली जॉब्स में अप्लाई करेंगे तो 99 क्या 100% श्योरिटी है कि आपको वहां से अनफॉर्चुनेटली वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वाली ही ईमेल आएगी। ठीक है, वो ईमेल आपको आएगी अगर आप रैंडमली जो है वो उसके अंदर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। आपने क्या करना है, वो जो इंडीड के ऊपर आपने देखी है जॉब, उस जॉब को आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है
और जॉब की डिस्क्रिप्शन को बड़ा थॉरोली पढ़ना है। अब जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंशन की होंगी कि यार ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, लेकिन आप क्योंकि मेरी तरह है, आपने एक ही सीवी बनाई हुई है, आपने उसको फेंक दिया, ठीक है। तो उन्होंने भी एक ही ईमेल रखी हुई है, वो अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली वाली ईमेल, वो भी उन्होंने ऑटोमेटिक रिप्लाई रखा हुआ है। तो आपने इस तरह नहीं करना। आपने वो जो सब आपने जो डिस्क्रिप्शन देखी है ना, उसके जो कीवर्ड्स हैं वो अपनी सीवी में आपने हर सीवी में हर जॉब के अकॉर्डिंगली आपने उसको चेंज करना है। फिर उस जॉब के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो अपना कवर लेटर भी चेंज करना है, जिसमें उनको पता लगे कि यार ये बंदा जो है वो इस ऐसे उनको फील हो आपकी सीवी और कवर लेटर देख के कि यार यही वो बंदा था जिसकी हमें तलाश तलाश थी। थी, कि ये बंदा तो जैसे बना ही इस जॉब के लिए, इसका पुराना एक्सपीरियंस भी इस जॉब का है, सब कुछ, ये बंदा तो है ही इस काम के। जब उनको ये फील होगा तो वो आपको इंटरव्यू की कॉल करेंगे। अब जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो अब वहां से आपकी अपनी गेम है कि आपको काम कितना आता है, आपने स्किल कितनी सीखी है, आपने जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस कितनी उस टॉपिक से रिलेटेड देखी हैं, वो सारी गेम फिर वहां पे चलेगी। इस पॉइंट के ऊपर आने तक आपसे कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि आपने डिग्री कहाँ से की है, कोई ये नहीं पूछेगा आपका सीजीपीए कितना था, किसी चीज के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ उनको इतना सा इंटरेस्ट है कि आपके पास स्किल कितनी है, आपके पास सर्टिफिकेशंस कितनी है, और आपने जो है वो इंटरव्यू के अंदर जो उन्हें बंदा चाहिए था वो आपने जो है वो रिक्वायर्ड कितना किया। एक चीज थोड़ी सी मैं इसमें ऐड अप करूंगा, वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जॉब शुरू में ढूंढना इंतहाई मुश्किल है। इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस बनाएं ड्यूरिंग डिग्री, अपने टीचर्स से बात करें, आगे पीछे देखें, आपके सीनियर्स या आपके जो जो है वो क्लास फेलोज कहीं पे जॉब करें, उनके साथ रेफरेंसेस बनाएं जितने आप बना सकते हैं। और इस मुल्क में जब मैं नए नए आया था तो एक बंदे की बात आज तक मेरे जहन में है कि इस मुल्क में आपका जितना ज़्यादा नेटवर्क है उतनी आपकी नेटवर्थ है। जितना आप सोशल सेक्टर अपना बड़ा रखेंगे, जितने आप कनेक्शंस बनाएंगे, वो आपको जो है वो ज़्यादा इजीली जो है वो जॉब गेन करने में हेल्प करेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दी है कि शायद ये लोगों को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। अच्छा, अगला मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये बताएं कि अब तक जब तक आप यूके आ गए हैं और आप जॉब भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब तक आपने कितना कुछ कमा लिया है? चलिए मुझे एग्जैक्ट फिगर ना बताएं, कि ये बताएं कि आपने क्या कितना कुछ कमाई कर लिया, कितना कमा चुके हैं, क्या यहाँ पे यूके में या पाकिस्तान में क्या आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई बिजनेस, कोई चीज़ बना ली है या नहीं? अच्छा, मैं तो जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं एक जो है वो स्कूल रन करता था, तो वहाँ पे हमारे वो प्रिंसिपल साहब थे, तो वो कहते होते थे कि यहाँ पे सिर्फ इज्जत ही बच रही है। तो यूके में भी अभी तक जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत ही जो है वो बच रही है। चले, ये भी बड़ी बात है, अगर इज्जत बचा के रखी हुई है तो यही सबसे बड़ा एसेट है, यही सबसे बड़ी कमाई है। चलो जी, देखें, ये थे हमजा अली अब्बासी, नहीं हमजा अली शनवारी, जिनका मैं इनका रुदार, इनका अहवाल सुन रहा था, कैसे उन्होंने यूके में आके सरवाइव किया, कैसे जो है ना वो आगे लेके चल रहे हैं चीज़ों को, कैसे लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं कैसे आपने जॉब्स लेनी है, फर्स्ट जॉब खासकर, और कैसे आप रेफरेंसेस बनाएं, नेटवर्किंग करें और सारा कुछ करें। तो उम्मीद है कि आपको इस सबसे, इनकी इन्फॉर्मेशन से इससे फ़ायदा हुआ होगा।